अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल गोल्डन जुबली मनाई गई। पाकिस्तान की आइन को 50 साल हो गए और पार्लियामेंट में आपको एक से एक बड़ा हरामखोर नजर आया होगा। जी हाँ, मैं आज बताऊंगा कि 50 साल जिस आइन की ये गोल्डन जुबली मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उस आइन के मुताबिक पाकिस्तान में किसी को कोई हकूक मिले? कोई ऐसा काम हुआ जो उस आइन में लिखा हुआ है? किसी को उस आइन की समझ आई? तो फिर भी बंदा कहता है कि चलो जी, इनको समझ आई है, उसके मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान को चलाया। इन्होंने पाकिस्तान को आइन के मुताबिक नहीं चलाया। 50 साल में कई दफा आइन मुअत्तल हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, आइन के मुताबिक चल रहा था, आइन में अगर एक ही चीज आप देख ले कि अदल आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, अदालतों में नजर नहीं आएगा, इदारों में नजर नहीं आएगा, यहां तक कि ये सियासतदानों में भी नजर नहीं आएगा और माजरत के साथ हमारी फौज में भी नजर नहीं आएगा। ये 50 साल में इन्होंने तरक्की की जिसकी ये खुशियां मना रहे थे। वहां पे बताया जा रहा है कि सबके लिए खाने पीने का, इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया। ये हरामखोर जितने वहां पे बैठे हुए थे, इनको पता है कि रोज़ा क्या होता है, इनको पता है कि इस्लाम क्या होता है, इनको ये पता है कि इंसानियत क्या होती है। 50 साल में आइन का सहारा लेकर इन्होंने इंसानियत की तजलील की, इंसानियत का वो हाल कर दिया पाकिस्तान में कि वहाँ पे आज हम अगर देखें तो 50 साल बाद लोगों को नंगा किया जाता है और उन पर तशद्दुद किया जाता है, ईंटें बांध दी जाती हैं उनके वो वाले हिस्से जो नाजुक होती। ना कोई इंसानियत हमने साइंस से सीखी, ना पाकिस्तान को हम ठीक कर सके, ना पाकिस्तान को लोगों के लिए कोई ऐसा रहने का वहां पे सिस्टम दे सके कि लोग वहां पे रहें। कोई आपको नजर नहीं आएगा वहां पे। लोग बाहर आ गए, सारी जिंदगी 50 साल से जब से ये आइन बना है भीख मांगी जा रही है, भीख, जी हाँ, कर्जा। आप अंदाजा लगाएं, शर्म से डूब मरने का मकाम इन लोगों के लिए जो आइन की जश्न मना रहे हैं और आइन को तब्दील कर रहे हैं अपने मफादात की खातिर। आइन को कभी इधर ले जाते, कभी इधर ले जाते, कभी इधर ले जाते। हम जी आइन की बड़ी वो कर रही है जैसे कि आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। ये जितने हरामखोर वहां बैठे हुए थे उसमें ऐसे ऐसे भी थे बूढ़े, पीछे उन्होंने गुत्ते भी रखी हुई है। उन्होंने जब पूछा गया हरामखोरों से कि ये 90 दिन में इलेक्शन आइन में लिखा हुआ था, वहां इनकी जबान पे फालज गिर गया था, वहां पे इनकी जबान बोल नहीं रही थी। किसी भी हरामखोर से मीडिया ने सवाल पूछा तो इनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि ये आइन के मुताबिक नहीं चल रहे थे। आइन को इन्होंने खिलौना बनाया हुआ है, पाकिस्तान के कानून को खिलौना बनाया हुआ है। पाकिस्तान की अदालतों के जज वहां बैठे हुए पार्लियामेंट हाउस में, ऐसे ऐसे हरामखोर के जब उनके ऊपर रेफरेंस था तो और हालात थे और अब उनको अपने कंट्रोल में किया गया। कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस बनने वाला है। ये जो लोग वहां बैठे हुए थे ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये दुश्मन है। और मैं आपको बताऊं कि इनसे जब तक आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान आइन के मुताबिक चल सकता। इस आइन के मुताबिक तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। आप चला के दिखाएं मुझे पाकिस्तान। आज ये कहते जी भुट्टो ने आइन दिया था, भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। आज तक किसी को रोटी मिली? 5 वक्त वहां 3 वक्त की रोटी मिली किसी को? आप सिंध में चले जाए, आप लाड़काना में चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाए, वो डेरा सिस्टम है। पुलिस वालों ने आज तक आइन के मुताबिक कोई काम नहीं किया और जितने भी इदारे, ना फौज आज तक आइन के मुताबिक चल सकी, ना हमारी अदालतें चल सकी, ना ये सियासतदान चल सके। आइन में ऐसी ऐसी तब्दीली की गई जहां से मजहबी नफरत का आगाज हुआ। मजहबी नफरत की वजह से बेशुमार लोगों को कत्ल किया गया, बेशुमार लोगों के घर लूट लिए गए, बेशुमार लोगों के घरों को आग लगा दी गई उसी आइन के मुताबिक। मेरा ख्याल है कि जो आइन आज ये लेके बैठे हुए थे, जिसमें हर आने वाले बंदे ने अपने मुताबिक अपने आप को बचाने के लिए, भुट्टो ने अपने आप को बचाने के लिए बाद में उसमें तब्दीली की। जो पार्लियामेंट में आपके लोग बैठे हुए थे, इनको जरा इस्लामी तालीमात के मुताबिक वहां पे चंद सवालात आप करके देख लेते। इनको पता ही नहीं होना था कि
इस्लामी तालीमात क्या है। इनको पता ही नहीं होना था कि इंसानियत क्या है। और इंतखाबात आप देखें, ये झूठ, सुबह से शाम तक ये झूठ बोलते हैं वहां बैठ के। आप मुझे बताइए, एक सियासतदान भी वहां बैठ के सच बोल रहा हो? वहां पे जो तकरीरें कर रहे थे वो एक से एक बड़ा हरामखोर वहां बैठा और सादराज से ये मुल्क को लूट रहे हैं। ये मुल्क को इसी तरह लूट रहे हैं जिस तरह कोई जानवर, जिस तरह कोई भेड़िए, जिस तरह कोई वो इंसानी जिस्म को नोचते, इस तरह इन्होंने मुल्क को नोचा है। और यहाँ पे जब भी आप देखेंगे इनके पास वो जवाब नहीं होगा जो आइन सवाल कर रहा होगा। किसी के पास नहीं जवाब। ये नहीं कि इनको पता नहीं है, सब पता है, लेकिन हरामखोर का काम होता है कि अगर वो सच बोलेगा, अगर वो बात ठीक करेगा तो उसके जो हरामखोरी के सिलसिले हैं इधर उधर से जो आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि शर्म आ रही थी जो पाकिस्तान की हालत 50 साल में बन गई। IMF कर्जा नहीं दे रहा, फलाना कर्जा नहीं दे रहा, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ तल्लुकात खराब हुए। आज तक हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं। बातें हम कश्मीर की करते हैं, आज तक पाकिस्तान को हम ठीक नहीं कर पाए। कौन से आइन की आप बात करते हैं जिस आइन को आप मानते ही नहीं, जिस आइन का आपको पता ही नहीं? सर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जितने केस लगे हुए हैं अरसा दराज से वो इसी पे लगे हुए हैं कि आइन ये कहता है, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। ये मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि खुशी वहां पे होती है अगर तो आप अवाम को एक अच्छा माहौल दे सकते, अगर तो आप अवाम को रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से देते, लाइनों में लगा के 10-20 लोग रोज मर जाते। रोज आटे की लाइनों में आप देखते हैं क्या जिल्लत और रसवाई का सिलसिला चल रहा था। तो फिर तो आप आइन पे जश्न मनाते। देखिए 50 साल पीछे चले जाए, जब ये आइन नहीं था तो पाकिस्तान की क्या हालत थी। लियाकत अली के जमाने में चले जाए, उस वक्त का पाकिस्तान देखिए। उसके बाद आइन बनाया इन्होंने, इन हरामखोरों ने जो इनके बड़े थे, और उनको भी पता नहीं था कि हमारी नस्लें जो हैं, शायद उनको वैसे पता होगा कि ये हमसे ज्यादा बड़े हरामखोर होंगे। और फिर वही हुआ। आज आप देख ले वहां पे ना तो कोई कानून है ना कोई आइन है। इन्होंने अपने जितने भी ये बड़े बड़े बैठे थे हरामखोर, आपस में रिश्ते शादियां करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस मर्जी जज को ये खरीद लेते हैं, जिस मर्जी बंदे को ये मार देते हैं, जिस बंदे को मर्जी ये मरवा देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो। ये इन्होंने आइन से पता नहीं, आज तक आइन कहता है कि हर बंदे के को अदालत में पेश करो। हमारे फौज के ऑफिसर जो पेंशन पे है उसको आप पूछ लें जरा, वो ही आपका सर फाड़ देगा, वो ही आपको जीने का हक नहीं देगा। ये आइन ने दिया। कौन सा आइन, कौन सा कानून। और ये पार्लियामेंट जो आज बैठी हुई है, इन्होंने जब तक पाकिस्तान का वो हशर नहीं करना जो बांग्लादेश का हुआ था, इन्होंने बाज नहीं आना। क्योंकि ये मैंने जिस तरह बताया कि ये बेड़िए हैं, ये नोच रहे हैं पाकिस्तान को। और वहां पे बैठ के जितने हरामखोर थे, और बदकिस्मती पाकिस्तानी अवाम की है कि इनको मौत भी नहीं आती, इन पे कोई ज़ाब भी नहीं आता, समझ से बाहर है। क्योंकि कौम खुद भी इसी तरह के कामों में मुलव्वस है, जिसकी वजह से कौम खुद भी सजा भुगत रही है। एक से एक बड़ा चोर, जितना बड़ा डाकू चोर होगा उतनी बड़ी वजारत उसे मिलेगी। जरदारी सबसे बड़ा डाकू से सदर पाकिस्तान बना दिया गया। किसी मुल्क में ऐसे होता है? किसी दुनिया के मुल्क में ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। ये सब कुछ पाकिस्तान में आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप वहां पे जुल्म और इंसानियत की तस्लील देखें। किसी को अदालत में पेश किया जाता है, उसकी तस्लील की जाती है। किसी के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, उसकी जलील किया जाता है। ये दिया आइन ने। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे ये चीजें तो हम क्या कर सकते। आज भी हमें दोबारा गौर करना पड़ेगा। हमारी फौज खामोशी से ये तमाशा देख रही है। ये सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पे हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि आपका चौकीदार खामोश है और चौकीदार के निगरानी में सब कुछ हो रहा है, और चौकीदार खुद भी जेबें भरने पर लगा हुआ है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो? बताइए आके
अवाम को कि कौन सा काम आपने आइन के मुताबिक किया, और अवाम को भी आप आंखें खोलनी होगी। ना दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।